एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। जंगल का राजा शेर अपनी ताकत के कारण सारे जानवरों पर राज करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर बूढ़ा होने लगा और उसे शिकार करने में दिक्कत होने लगी। उसे हर रोज खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था, लेकिन अब वह उतना ताकतवर नहीं रह गया था। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार करना अब मेरे बस की बात नहीं रही। मुझे कुछ सोचना होगा ताकि मुझे खाने के लिए रोजाना शिकार मिल सके। शेर कुछ सोचता है और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह एक योजना बनाता है। मुझे एक चालाक योजना सूझी है। मैं बीमार होने का नाटक करूंगा और सभी जानवरों को यहाँ बुलवाऊंगा। जब वे मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें अपना शिकार बना लूंगा। शेर की बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। बहुत सारे जानवर शेर से मिलने गुफा के बाहर आते हैं। शेर अपने नाटक में व्यस्त है। तुमने सुना, शेर महाराज बहुत बीमार है। हमें उनसे मिलकर हाल चाल पूछना चाहिए। हमने सुना है, चलो चलकर उनका हालचाल पूछते हैं। जानवर शेर की गुफा में जाते हैं, लेकिन कभी लौटकर नहीं आते। धीरे धीरे कई जानवर गायब होने लगते हैं। एक दिन एक चालाक लोमड़ी शेर की गुफा के पास आती है। वह गुफा के बाहर रुक जाती है और इधर उधर ध्यान से देखती है। लोमड़ी मन ही मन सोचते हुए, यह अजीब बात है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जानवर गुफा के अंदर गए हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे सावधान रहना होगा। गुफा के द्वार पर खड़ी होती है और शेर को आवाज देती है, महाराज महाराज, मैं आपकी हालत का हाल जानने आई हूँ, कृपया बाहर आइए। शेर कमजोर आवाज में गुफा के अंदर से, लोमड़ी बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम अंदर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे बहुत अफसोस है कि आप बीमार हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गुफा के अंदर जाने वाले जानवरों के पग चिन्ह अंदर की ओर हैं, बाहर की ओर नहीं। इसका मतलब है कि वे लौटे नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बाहर ही ठीक हूँ। शेर चुप हो जाता है और उसकी योजना फेल हो जाती है। लोमड़ी तुरंत वहाँ से चली जाती है और अन्य जानवरों को शेर की चाल के बारे में चेतावनी देती है। दृश्य 4, शेर का पछतावा। शेर गुस्से में है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। शेर खुद से, लोमड़ी बहुत चालाक है, मैं उसकी तरह चालाक नहीं बन सका, अब मेरी चालाकी का किसी पर असर नहीं होगा। समाप्ति। लोमड़ी जंगल के अन्य जानवरों को शेर की चाल के बारे में बताती है और सभी जानवर शेर से दूर रहना शुरू कर देते हैं। शेर भूखा रह जाता है और अपनी चालाकी पर पछतावा करता है। सीख, चालाकी और धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाना अंततः खुद के लिए ही हानिकारक हो सकता है। बुद्धिमानी और सावधानी से ही मुश्किलों से बचा जा सकता है। समाप्त।